हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सोया स्टिक कबाब बना रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। हम इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बेहद ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करेंगे। और इसे बनाने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से, बिना किसी झंझट के हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी को उबालेंगे। तो इसके लिए पानी को अच्छे से खौला लेते हैं और जब पानी उबलने लगेगा तो इसमें हम 1 कप भरकर सोयाबीन की बड़ी को डालेंगे और अब बड़ी को डालकर इसे अच्छे से पानी में मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए इसे उबलने देंगे, जिससे कि सोयाबीन की बड़ी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब इसे हम 3-4 मिनट उबाल लेंगे और 4 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं बड़ी भी अपने साइज से बड़ी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। तब तक यहाँ पर हम मिक्सी जार में कुछ मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लहसुन लेंगे, लहसुन की एक गांठ लेंगे। अब लहसुन अच्छे क्वांटिटी में डालें, जिससे कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, साथ में हरी मिर्च 4-5 हरी मिर्च ले लेते हैं और फिर इसमें 1 प्याज को छीलकर इस तरह छोटे टुकड़े में काट करके डालेंगे। और इसमें अब हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे और सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो अब एक बार इन्हें अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और इसका पेस्ट बनकर तैयार है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। और यहाँ पर बड़ी जब ठंडी हो गई थी तो मैंने 3-4 पानी से इसे अच्छे से धो लिया है और इसका पानी बिल्कुल निचोड़ कर निकाल दिया है। ये बड़ी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम बड़ी को डालेंगे। तो बड़ी को हम 2 बैच में ग्राइंड करेंगे। तो पहले आधा बड़ी डाल देते हैं और डालने के बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर बड़ी ग्राइंड हो चुकी है तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है। तो इसी तरह से हम फिर दूसरे बैच को भी ग्राइंड करेंगे और उसे भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर सभी बड़ी ग्राइंड हो चुकी है। तो अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे डालेंगे। फिर इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच भरकर गरम मसाला डालेंगे। अब साथ में इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और फिर इसमें अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर बेसन डालेंगे। तो 3 चम्मच बेसन डालेंगे। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब आप यहाँ पर कबाब ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मिर्च आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सभी को हम अच्छे से बिल्कुल हाथों से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से हाथ से अब बंध भी रहा है। अगर आपको लगे कि आपका डो थोड़ा सा गीला है तो इसमें 1 चम्मच बेसन आप और डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे बेसन। तो अब हम इनका कबाब बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक स्टिक ले लेंगे और थोड़ा सा हम डो में से निकाल लेंगे
और फिर डो के बीच में हम स्टिक रखेंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम स्टिक पर अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। अब आपके पास इस तरह का स्टिक नहीं हो तो आप कोई सा भी पेन हो या चम्मच हो, कुछ भी लेकर आप इसे बना सकते हैं। तो बस इसे हम स्टिक पर अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर धीरे से स्टिक को निकाल देंगे और देख सकते हैं इसका कितना अच्छा शेप आ चुका है। तो बस हम इसी तरह से सभी को बना लेते हैं और यहाँ पर सभी स्टिक कबाब बनकर तैयार है। तो बस अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो गैस पर अब हम तेल को गरम करते हैं। तो यहाँ पर पैन में तेल अच्छे से गरम हो चुका है और इसमें अब हम स्टिक कबाब को डालेंगे। तो एक एक करके इनमें हम कबाब को डालेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर तेल का टेम्परेचर कैसा है। अब इस समय हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके सभी इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अब इन्हें हम 2-3 मिनट के लिए टच नहीं करेंगे। 2-3 मिनट बाद इनमें हम हल्का हल्का सा टच करेंगे और इसे घुमाते हुए पलट लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम हल्का हल्का घुमाते हुए इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल एक अच्छी कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कबाब फ्राई हो चुका है और कलर भी इसमें कितनी अच्छी आई है। अब आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा इसमें कलर आया है और उतना ही ये टेस्टी भी है और इसे बनाने में हमें कोई भी झंझट नहीं हुआ है, ना ही ये कढ़ाई में फटने टूटने का डर है और ना ही इसे बनाने में कोई झंझट है। तो बस आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। तो अब सभी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ये स्टिक कबाब बनकर तैयार हो चुका है और ये कबाब इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ये सोया स्टिक कबाब आप बनाएं, एंजॉय करें और साथ में कमेंट करें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।